हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है। वही चीज़ इसमें भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और थोड़ा सा और आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे घर में, हमारे पूरे मोहल्ले में, हमारे पूरे शहर ज़िले में, यहाँ तक कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या पूरे कंट्री में कह सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम लगभग इम्पॉसिबल है। यानी कि 80% काम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो वो काम होंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, उसका डिफिनीशन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में मूवमेंट होता है किसका, चार्जेस का। यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके अंदर चार्जेस होते हैं। चार्जेस यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है जो मूव करता रहता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और बॉडी क्या है, वो वायर, तार है। तारों के जरिए ना इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, एम्पियर। एम्पियर क्या सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है ए। ठीक है, कह रहा है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ पर सप्लाई होता है। भाई अब जो भी जानते हैं वो आपको लिखना है। क्या जानते हैं, घर जानते होंगे, घर में सप्लाई होता है। ठीक है, ऑफिसेस यानी कि जो ऑफिस वगैरह रहता है वहाँ पर सप्लाई होता होगा, शॉप्स, फैक्ट्री, ठीक है, हॉस्पिटल्स, मॉल, जितने भी तरीके हैं वो सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सप्लाई होता है। और उसी की वजह से सारा जो काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला वो चलता रहता है। आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है, वॉशिंग मशीन चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, कपड़े प्रेस हो पाते हैं। हर चीज़ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही चलता है। तो इसलिए बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट का रहा है, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे जो किससे संबंधित होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से। यानी कि वो चैप्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होंगे वो एक साइंस का ब्रांच है। साइंस बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, ये पूरा मान लेते हैं, पूरा हमारा ये साइंस है। उसमें से मान लेते हैं जैसे ये है ना, ये पूरा साइंस है। उसमें जो एक डॉट है वो डॉट क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी कि एक मतलब साइंस काफ़ी बड़ा है। यानी कि साइंस को जानने के लिए आपको पूरी लाइफ ही कम पड़ जाएगी। तो हम बस थोड़ा सा जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो चीज़ होता है जो साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है किससे, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से। यानी कि जो इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करते हैं हम उनसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब इसमें एक सेल लगा होता है और वायर से एक बल्ब को जोड़ा जाता है। जब वो बल्ब जल जाती है तो उसको बोलते हैं एक कंप्लीट क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, जिसकी वजह से अगर वो ये ओपन हो गया तो लाइट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा जलना। जैसे आपके रूम में जो लाइट है अगर उसको बंद कर दे तो इसका मतलब कि उसका सर्किट क्या होगा, ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से लाइट पास नहीं कर पा रहा है। अगर वो ऑन कर देंगे तो तार क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा और लाइट जो है ग्लो कर पाएगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम अपने असली चैप्टर पे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि क्या क्या ऐसे पार्ट्स होते हैं। कंपोनेंट यानी कि पार्ट्स, या कह सकते हैं कि भाग। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आते हैं। जाहिर सी बात है, अब बिना याद करिए उसको बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक बल्ब होता है उसमें, ठीक है, एक सेल होता है, वायर होता है, स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, तारें होती हैं, बस यही होता है और वही हमको देखना है। सबसे पहला आता है हमारा सेल या बैटरी। भाई अब जब टॉर्च जलाते हैं उसमें क्या होता है, बैटरी या सेल होता है, तो देखते हैं। कह रहा है जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, कौन सा सोर्स है, डीसी सोर्स है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, देखो इसका जो करंट रहता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं होता है। और जो एसी होता है यानी कि जो अल्टरनेट करंट होता है वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अगर ये करंट मारता है आपको, डीसी वाला करंट मारता है तो आपको चिपका लेगा, छोड़ेगा नहीं, और हो सकता है उसमें आपकी या जो भी उसको जिसको करंट मारता है उसकी मौत हो सकती है। लेकिन जो एसी है वो क्या होता है, इस तरीके से चलता है, वेव की तरह। ठीक है, तो इसको जो जब ये करंट लगेगा तो पकड़ेगा फिर फेंक देगा, पकड़ेगा फिर फेंक देगा, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। तो डीसी काफ़ी खतरनाक होता है हमारे लिए। ठीक है, तो कह रहा है सेल जो है वो डीसी सोर्स में आता है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें डीसी आता है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी कि जो बैटरी होती है इस तरीके से, जहाँ पे एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव वाला होता है। इसे मान ले एक बैटरी है, एक बैटरी मतलब टॉर्च जो होता है उसमें 4 सेल लगे होते हैं। किस तरीके से लगे होते हैं, पॉजिटिव वाला सबसे आगे होता है, फिर नेगेटिव वाला, फिर नेगेटिव को आगे पॉजिटिव होता है। नेगेटिव और प्लस क्या होते हैं, यानी कि प्लस माइनस जीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट जलता है। तो यहाँ से सारा करंट इस तरीके से फ्लो होता है और जाके बल्ब में, यहाँ मान लेते हैं बल्ब है तो ये बल्ब को जला देता है। तो ये हमारा सेल या बैटरी। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक बैटरी बनाते हैं। यानी कि कई सारे सेल्स को ये एक सेल कहलाता है। तो ये 2 3 4 सेल हैं, 2 3 4 सेल को जोड़ के एक बैटरी बनाते हैं और उस बैटरी का यूज़ करते हैं हम टॉर्च जलाने में या कोई भी चीज़ करने में।
तो एक बैटरी, एक सेल में दो चीज़ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि आगे वाला भाग, और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल यानी कि पीछे वाला भाग, ठीक है। दोनों को जो कि एक बैटरी बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है। तो ये हमारा हो गया सेल या बैटरी। सेल क्या होता है, एक बैटरी होता है, यानी कि एक सेल की बात हो रही है, और 3-4 सेल को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो सेल और बैटरी में डिफरेंस रखिएगा, ठीक है। सेल बैटरी क्या है, डीसी है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और एक साथ जोड़ दें तो बैटरी बन जाएगा। और इसका कहाँ यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह जलाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं बल्ब, जिसकी वजह से जलता है। मान लेते हैं अगर ये बल्ब है, इसे ये अगर सेल हटा दें तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं। तो उसी के बारे में देखते हैं कि बल्ब क्या होता है। देखो आप लोगों ने तो क्या होगा, बल्ब देखा होगा रूम में, अगर नहीं देखा है तो आपके रूम में लगा होगा बल्ब, देख लीजिए गर्दन घुमा के, ठीक है। तो उसमें आप जब देखेंगे तो जो वाइट वाला बल्ब होगा उसमें नहीं दिखता है, जो लाल वाला बल्ब होता है जो उससे 100 वाट कहते हैं, ठीक है, लाल कलर का या ऑरेंज कलर का जलता है, उसमें इस तरीके से एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, एक मेटल होता है जिसकी वजह से लाइट क्या होता है उसमें जाता है और वो ग्लो करता है। तो फिलामेंट की वजह से ही लाइट क्या होता है, जलता है। तो वही सब में होता है, यानी कि सारे बल्ब में होते हैं, बस हमको किस में दिखता है, बस लाल वाले बल्ब में। तो वही कह रहा है, जो फिलामेंट होता है एक पतला मेटल होता है, एक पतला तार होता है, ठीक है, लिखा है। अब बल्ब है जो थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट यही ऊपर वाला होता है हिस्सा, इस तरह के तार, 4 तार गए होते हैं, उन तारों में फिलामेंट लगा होता है। तो बहुत ज़्यादा जब करंट आती है तो जो मेटल होता है, फिलामेंट होता है, वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से लाइट फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अगर लाइट अप डाउन हो रहा है तो स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या होगा, फ्यूज़ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, हमारे घर में क्या होता है, बल्ब होता है, और किससे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अब बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है जिसकी वजह से लाइट क्या होता है, ग्लो होता है। और फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन क्या है, एक तरह का मेटल है। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए इसमें लगाया जाता है। तो ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, ये ऊपरी वाला हिस्सा है। तो वही कह रहा है, ये ग्लास वाला बल्ब होता है, यानी कि जो बाहर वाला होता है वो ग्लास होता है। आप लोग देखा होगा 100 वाट का बल्ब, ठीक है, इस बाहर वाला ग्लास होता है, फिर उसके अंदर गैस होता है। किस तरह का गैस होता है, वो गैस क्या होता है, वो लाइट को पास कराता है, जिसकी वजह से लाइट चारों दिशा में फैलती है। तो हमारा आ गया ग्लास, फिर हो गया गैस होता है, फिर गैस के बाद फिलामेंट रहता है, जो किससे बना होता है, टंगस्टन से। ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूरे एग्जाम है। अब जब तक एग्जाम पढ़ेंगे, यानी कि जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आप सक्सेस नहीं होता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता रहेगा कि जो फिलामेंट होता है बल्ब में, वो किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है, जिसकी वजह से क्या फिलामेंट क्या होता है, जलता है, ग्लो करता है। तो का फिलामेंट, उसके बाद होते हैं वायर, जो सपोर्ट के होते हैं, लिखा है ना सपोर्ट वायर, इन्हीं वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होता है फिलामेंट में, फिलामेंट जलता है। फिर हम आता है, यही मेन एक सिस्टम था, क्या था, बल्ब था, गैस था, टंगस्टन था और वायर था, ठीक है। अब जो आता है ये फ्यूज़ वगैरह आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, फिलामेंट की वजह से ही क्या होता है, बल्ब जलता है। फिलामेंट क्या होता है, बना होता है टंगस्टन से, जो कि एक मेटल है। लिखा है ना, द फिलामेंट ग्लो व्हेन द करंट पास थ्रू इट, यानी कि फिलामेंट क्या होता है, जल जाता है, यानी कि ग्लो करने लगता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब आते हैं स्विचेस पे। ये स्विचेस क्या होती हैं, स्विचेस आप देखना रूम में लगा होगा आपके, जिससे बल्ब क्या होता है, ऑन ऑफ होता है, फैन ऑफ ऑन होता है, उसी को क्या होता है, स्विच बोलते हैं। तो क्या होता है ये देखिए, यही डिसाइड करता है कि उस बल्ब में या उस फैन में जब रूम में लगा होगा उसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। आप स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जल्दी से जाता है 0.1 सेकंड के अंदर ही, और क्या होता है, बल्ब हमारा जल जाता है। जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं वैसे ही क्या होता है, बल्ब जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद होता है और फिलामेंट जलना बंद करता है। तो फिलामेंट क्या होता है, उसी पे डिपेंड करता है, किस पे, स्विचेस पे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही फिलामेंट जल जाएगा, यानी कि ग्लो कर जाएगा। जलना मतलब ग्लो करना, ठीक है, पूरे रूम में लाइट फैल जाएगी। और जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे आप, क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगी। वही ये कह रहा है। तो ये कह रहा है जो जब स्विच क्लोज रहता है तो उसमें करंट नहीं बहती है, जिसकी वजह से लाइट जलता नहीं है। जैसे ही सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, जब स्विच क्लोज रहता है तो तार जुड़े रहते हैं। क्लोज मतलब इस तरीके से बंद रहता है, जैसे मान लेते हैं ये तार है और ये बल्ब है, जब क्लोज रहेंगे तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, यानी कि ग्लो कर जाएगा। और जब ये ओपन रहेंगे तो यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा, बीच में खाली गैप रहेगा तो करंट पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लाइट जल नहीं पाता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर स्विच मतलब कि ऑन है, यानी कि क्लोज्ड है, जिसकी वजह से लाइट जल जाएगा, यानी कि तार सटा हुआ है बल्ब से। लाइट एंड स्विच आपका ऑफ है, यानी कि ये ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से लाइट नहीं जलेगा। तो इस तरीके से दिखाया है, देखिए दिख रहा है ना, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा ओपन सर्किट है। देखिए ये मान लेते हैं बैटरी है और ये बल्ब है, यहाँ से तार क्या हुआ है, मतलब कि ऑफ है, यानी कि आप स्विच क्या किए, ऑफ किया, यानी कि बंद किए हैं, जिसकी वजह से ग्लो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा। तो एग्जाम में अगर आएगा कि ओपन सर्किट क्या होता है, तो सिंपल सा आप बना कर लिख सकते हैं कि ओपन सर्किट वो जब होता है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है, बस इतना लिख देंगे। और क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट इस तरीके से सर्किट में जुड़ा होता है, लिखेंगे। और क्लोज सर्किट सर्किट विच बल्ब ग्लो, जिसमें बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है, यानी कि स्विच ऑन होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ओपन सर्किट जिसमें बल्ब नहीं जलता है, और ये होता है क्लोज सर्किट जिसमें बल्ब जल जाता है। ये हो गया तीसरा पार्ट।
सर्किट का चौथा पार्ट क्या आता है? चौथा आता है हमारा कंडक्टिंग वायर, जिसकी वजह से लाइट क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है उस बल्ब में या बैटरी के जरिए। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है जो तार बने होते हैं ज़्यादातर कॉपर के बने होते हैं। कॉपर एक क्या तरह का मेटल है, उसी से बने होते हैं सारे वायर्स और काफ़ी अच्छा होता है। लिखा है ना, कॉपर वायर आर जनरली यूज एज कंडक्टिंग वायर, दे ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। इसमें जो कंडक्टिंग यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है काफ़ी अच्छे से फ्लो कर पाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सबसे बेस्ट वायर क्या है या सबसे बेस्ट मेटल क्या है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो वह सिल्वर। तो आप लोग एग्जाम दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कॉपर की जगह सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि कॉपर से अच्छा तो सिल्वर है। अब देखो सिल्वर क्या होता है, आता है महंगा। जो सिल्वर जो गोल्ड होता है यानी कि सिल्वर गोल्ड क्या होता है, काफ़ी महंगे आते हैं। तो इसी तरह का सिल्वर जो होता है यानी जो चांदी होती है काफ़ी महंगा आता है। तो अगर उसको तार में लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से लोग सिल्वर को ना लगा के कॉपर का यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर कोई भी आपसे पूछता है कि घर पे कोई आपकी दोस्त पूछ लेता है कि कॉपर और सिल्वर दोनों ही अच्छे वायर होते हैं लेकिन सबसे अच्छा वायर सिल्वर होता है, तो सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते? सिल्वर को इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। ठीक है, तो लोग कॉपर का प्रीफर करते हैं। कॉपर भी काफ़ी अच्छा तार है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से फ्लो कर पाती है। तो वही कह रहा है इस तार को यानी कॉपर वायर को उस सर्किट में जोड़ देते हैं। जैसे इस सर्किट में जोड़ा हुआ ना, ये कॉपर वायर है। ठीक है, इस तरीके से कॉपर वायर को सेल से यानी कि बैटरी से उस बल्ब में जोड़ देते हैं और जब हम ऑन करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इस कॉपर के जरिए फ्लो करके बल्ब को चला देती है यानी कि ग्लो करवा देती है। तो बस वही यहाँ पर लिखा है, कंपोनेंट सच एज सेल्स फॉर बैटरी, बल्ब, स्विचेस एंड वायर आर नोन एज एलिमेंट ऑफ सर्किट। यानी कि अगर पूछता है सर्किट क्या होता है तो ये पूरा पार्ट क्या है, सर्किट है, जिसमें बल्ब है, सेल है, वायर है, स्विच है, यानी 4 चीज़ें होती हैं एक सर्किट में। जो आपका रूम में जो बल्ब जला है ना वो भी एक तरह का सर्किट है। सर्किट में क्या है, बल्ब है, ठीक है, वायर है, स्विच है और क्या है हमारा क्या बोलते हैं, बैटरी है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट है। इस तरीके से 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक जलता है। नेक्स्ट हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, अमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, गैल्वेनोमीटर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए होते हैं, कितने तेज़ी से या कितना इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, 220 वोल्ट दौड़ रहा है कि 440 वोल्ट दौड़ रहा है। इस तरीके से अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नापते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि तीनों क्या होता है। अमीटर क्या होता है, कह रहा है एन एमीटर इज़ यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें जो करंट दौड़ रही है उसको नापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। तो एमीटर क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। तो लिखा है ना, सिंपल सा आपको बस समझना है, एमीटर मीटर ये इसमें नापने वाला, मीटर यानी कि नापने वाला। तो एमीटर एक डिवाइस है या कह सकते हैं एक मेजर डिवाइस है जो नापता है, क्या नापता है, करंट को नापता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। दूसरा आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये भी वही काम है। अब वोल्ट मीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। जो वोल्ट मीटर आता है ये 2 पॉइंट के बीच में का करंट नापता है। जैसे एमीटर क्या होता है, ये पूरे सर्किट का करंट को नापता है कि पूरे सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, तो ये हो गया एमीटर। जो वोल्ट मीटर होता है ये 2 पॉइंट के बीच में का, जैसे एक पॉइंट ये हो गया और ये पूरा ऐसे जाके ऐसे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बीच में नापता है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, हमारे मान लेते हैं 2 पॉइंट है। ठीक है, ये कहाँ गया है ना, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का उसी को नापता है कौन, वोल्ट मीटर। जैसे मान लो आपको पता करना है, आपका दोस्त एक इस किनारे पे है और आप इस किनारे पे हैं, आपको पता करना है कि दोनों के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना है, यानी कि किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। तो उसका हम कब यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर का। तो सिंपल सा बना के लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। इलेक्ट्रिक यानी कि वही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसके बीच का डिफरेंस नापने के लिए, किसी भी 2 पॉइंट का बीच में का डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से 2 पॉइंट होगा, उसके बीच का डिफरेंस नापने के यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसे पता कर पाते हैं हम कि उस सर्किट में करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। मान लीजिए ये आपको पता नहीं है कि एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो उसको पता करने के लिए यानी कि डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है, आप यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर एक तरह का ये भी डिवाइस है जो यूज़ होता है क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। यानी कि एक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं आपका रूम है, ठीक है, आपके रूम में जो लाइट भाग गई है, आपको पता करना है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, तो क्या करेंगे आप, गैल्वेनोमीटर लेंगे और उसका यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को नापने के लिए। तो जब आपको नहीं पता है कि रूम में लाइट नहीं है, जब उसका यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर का, तो जब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये सुई इस तरीके से मूव नहीं कर रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई रूम का कुछ जो वायर वगैरह है टूट गए हैं या कोई ख़राब हो गया है। ठीक है,
तो आप टेक्नीशियन को बुला के रूम सही करवा लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। तो ये 3 मीटर हैं जिसकी वजह से अलग अलग यूज़ होता है। अमीटर क्या है, पूरे सर्किट के करंट को नापता है। वोल्ट मीटर 2 पॉइंट के डिफरेंस को नापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या क्या करता है, उस सर्किट को पता करवाता है कि उस सर्किट में करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे या अगले टॉपिक पे। अब आते हैं सिंबल ऑफ सम कॉमन सर्किट एलिमेंट। जो भी हमने सर्किट देखा है जिसमें तार था, स्विच था, बल्ब था, बैटरी था, उसका सिंबल होता है, यानी कि टायर का सिंबल होता है। ठीक है, स्विच का सिंबल होता है, उसी सिंबल को हमको देखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, पूछते हैं 1-2 नंबर में। तो देखते हैं कौन कौन से सिंबल होते हैं। ये जो सिंबल है, एक खाली लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, वो सिंबल होता है वायर का, यानी कि तार का। ठीक है, तो पूछता है एग्जाम में कि वायर का सिंबल क्या होता है, तो सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। स्केल का यूज़ करेंगे, आप हाथ से खींचेंगे तो हाथ से टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई और लाइन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कोई और लाइन बन जाएगी। तो वायर का इंपॉर्टेंट है, पूछा। फिर पूछेगा सेल का। सेल का क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है, बीच में एक छोटी लाइन होती है, जैसे यहाँ पर था ना इस तरीके से। तो ये किसका है, सेल का है, यानी कि बैटरी का नहीं, सेल का है। जो उसमें एक सेल होता है ना, उसका सिंबल है। फिर बैटरी ऑफ सेल, यानी कई सारे जो सेल मिला के एक बैटरी बनाते हैं, ये उनका सिंबल है। इस तरीके से रहता है। ठीक है, डॉट डॉट करके। फिर आता है ये रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, जो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। सिलेंडर की तरह बेलन रहता है, बेलन ना, उसी तरह का रहता है ये कौन, रजिस्टर। तो रजिस्टर आगे बनाने के लिए तो बेलन आपने देखा होगा, उसी तरीके से बना दीजिएगा बेलन, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, बीच में सिलेंडर कर दीजिएगा। ये किसका है, ये है डीसी पावर सप्लाई का, यानी कि डायरेक्ट करंट जो पावर सप्लाई होता है उसका करंट है। फिर ये है वायर कनेक्टेड, जब वायर कनेक्ट हो जाता है आपस में तब ये बनता है। फिर आता है वायर नॉट कनेक्टेड, यानी कि जब वायर बीच में कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि ओपन रहता है, तो इस तरीके से बनता है, यानी कि बीच में खाली होता है। फिर है फिलामेंट लैंप, यानी कि जो बल्ब रहती है उसके अंदर फिलामेंट रहता है, उसका जो लैंप होता है उसका सिंबल है। बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है और लाइन होती है। फिर ये है वोल्ट मीटर का, जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है ना बीच में का, वो ये वोल्ट मीटर। ऐसे जीरो गोला करके वी नाप देते हैं, किनारे किनारे लाइन खींच देते हैं। वैसा मीटर का भी होता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का और मीटर का बीच में बस गोला होगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर में वी होगा और एमीटर में ए होगा। तो ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये स्विच का, स्विच का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग ऑन ऑफ करते हैं इस तरीके से। ये एक ऐसा स्विच है, ओपन स्विच है, यानी कि इसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, इसलिए उसको ओपन कर दिया गया है। यहाँ गोला रहेगा, फिर एक लाइन, फिर ऊपर, फिर इधर गोला, फिर एक नीचे। और यही को अगर सटा देंगे तो क्या लिखेंगे हम, क्लोज स्विच लिखेंगे। ठीक है, ये है फ्यूज़। जब तार हमारा फ्यूज हो जाता है तो एक बेलन की तरह आर पार हो जाता है, यानी कि ये जो बेलन था ये क्या था, रजिस्टर था, और ये मतलब कि लाइन को रोक रहा था। अब जब लाइन रुकता नहीं है, जब फ्यूज़ हो जाता है, तो ये जो तार रहता है आर पर चल जाता है, यानी कि इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सिंबल है। अर्थ यानी कि पृथ्वी का सिंबल नहीं, अर्थिंग नहीं होता है, कभी कभी दीवार में करंट आ जाता है तो उसका सिंबल है ये कैपेसिटर, ये है इंडक्टर। इस तरीके से कुछ सिंबल तो जो इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम, यानी आपको एक लैब में कोई सर्किट डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप। तो काफ़ी आसान है बनाना, जो मैंने पढ़ा है बस वो उसी का यूज़ करके हमको बनाना है। तो हमको बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सा क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, बैटरी यानी कि सेल चाहिए। ठीक है, फिर एक वायर चाहिए, 2 चीज़ हो गया। तीसरा चाहिए हमें स्विच, स्विच के बाद तीसरा चौथा का बचा बल्ब। बल्ब हम क्या करेंगे, उस वायर में जोड़ देंगे, बल्ब गया हमारा सर्किट। इस तरीके से हो सकता है एग्ज़ाम में आपके लैब में बनवाया जाए। तो बस मैं बता दिया हूँ क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, ठीक है, वायर चाहिए, बल्ब चाहिए और स्विच चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए बनाने के लिए, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो कह रहा है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपके घर में चलती हैं, ऑफिस में चलती हैं, हॉस्पिटल में चलती हैं, स्कूलों में चलती हैं, वो इन्हीं एनर्जी की वजह से चलती है। तो कौन कौन सी एनर्जी होती है देखते हैं। पहला आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, जैसे जो फ़ैन चलता है ना, लिखा है ना कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन चलता है, फैन चलता है, कौन सा एनर्जी लग रही है, मैकेनिकल इफेक्ट हो रहा है, यानी कि मैकेनिक वाला काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो वही कह रहा है इट कैन मेक डिफरेंट डिवाइसेस लाइक फैंस टू वर्क। जब आप स्विच ऑन करते हैं, फ़ैन चलने लगता है, तो वो कौन सा इफेक्ट आता है, मैकेनिकल इफेक्ट। किस वजह से आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। जो एनर्जी होती है उसको रोटेट करवाता है जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से फ़ैन क्या करता है, मैकेनिकल काम करता है, यानी कि काम करता है वो। मैकेनिकल मतलब होता है काम करना, तो फ़ैन क्या करता है, कौन सा काम करता है, गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से हमें हवा लगता है। फिर दूसरा इफेक्ट आता है लाइटनिंग इफेक्ट। जब आप बल्ब ऑन ऑफ करते हैं तो कौन सा है, लाइट जलता है, ऑफ होता है, जलता है, ऑफ होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइटिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर कोई केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई केमिकल चेंज होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट। ठीक है, फिर तक कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे जब हमारा प्रेस रहता है, जब हम प्रेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है वो प्रेस, तो क्या बोलेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे।
फिर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह काम करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। यानी कि जो इफेक्ट वो दिखलाएंगे, ठीक है, जो काम करेंगे उसी के नाम पे हमको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल इफेक्ट पंखा का हो गया, लाइटिंग इफेक्ट बल्ब का हो गया, केमिकल इफेक्ट कोई केमिकल का हो गया, हीटिंग इफेक्ट जैसे प्रेस का हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट कोई मैग्नेट का हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। इसके बिना हमारे लाइफ कुछ भी नहीं है, ना हमारा मोबाइल चार्ज होगा, ना लैपटॉप चार्ज होगा, ना कुछ टीवी चलेगी, ना इन्वर्टर चलेगा, ना बैटरी फ्रिज, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब किससे होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे होता है, और ये सारे इफेक्ट आते हैं। कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे वाटर पंप हो गया, मिक्सर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर जिसमें मसाला वगैरह होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फैंस, कूलर, ये सब किस पे काम करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से सारा काम होता है, जो भी आपके घर में काम होता है फ्रिज वगैरह का, ठीक है। तो उसमें से पहला हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट्स वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है, जैसे प्रेस वगैरह हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ड्रायर हो गया, ठीक है, ये सब किससे होता है, हीटिंग इफेक्ट वैसे, यानी कि जो करंट दौड़ती है वो एक तरह का तार रहता है जो किसमें सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, हीटिंग इफेक्ट में, यानी कि हीट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा हीटर होता है, अगर ठंडी में नहीं हीटर हम लगा देते हैं रूम में, तो किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल से चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे क्या करता है, वैसे प्रेस जो होता है, कपड़ा प्रेस करते हैं, वो भी वही काम करता है। तो ही हमको पढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए एक सावधानी दी गई है, कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ठीक है, जो जल रहे होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना चाहिए। कोई कपड़ा ले लें, उससे हमको खोलना चाहिए। मान लेते हैं कि हमें कोई रूम का लाइट है, ठीक है, वो बहुत पुराना हो चुका है और वो जल रहा है, तो हमको डायरेक्ट हाथ से उसको नहीं निकालना है, कपड़ा लेना है, उससे निकालेंगे और उसको पोंछ के फिर लगा देंगे। तो वही कह रहा है कि काफ़ी गर्म होते हैं वो जलते समय, इसलिए हम डायरेक्ट हाथ से उसको नहीं कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हीटिंग वाला, ठीक है। हीटिंग कैसे होता है, वो होता है रेजिस्टेंस की वजह से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सा विरोध करना। विरोध करना यानी कि विरोध नहीं, कोई जैसे कोई काम गलत होता है तो हम उसका विरोध करते हैं, नहीं कहते हैं कि ये गलत है, तो उसी को कहते हैं क्या, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, यानी कि रोकना। क्या करना, रोकना। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो रोकता है, यानी कि उसको रोक के किस में कन्वर्ट करता है, हीट में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं या कुछ ऐसे तार होते हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट में कन्वर्ट देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, उसी के बारे में पढ़ना है। कह रहा है सिल्वर और एल्यूमिनियम जो होता है, सिल्वर मैंने बताया ना काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, तो सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो नॉर्मली तार वगैरह में लगता है वो कम हीट होते हैं, यानी कि वो कम मात्रा में हीट होते हैं और मैक्सिमम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे पंखा कन्वर्ट करता है तो मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, लाइट में भेजना आता है तो लाइटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल में केमिकल इफेक्ट कर देते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट करते हैं। मैकेनिकल के लिए अलग आता है, यानी कि हीटिंग के लिए जो होता है वो अलग आता है तार, उसके लिए अलग तार लगते हैं। हीटिंग के अलावा जो भी आता है वो सारे तार ये यूज़ होते हैं, यानी कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये तीनों तार बिकम लेस हॉट, यानी कि काफ़ी जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इनको गर्म होने में टाइम लगता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाते हैं। लेकिन कुछ तार ऐसे होते हैं, कुछ वायर ऐसे होते हैं जो तुरंत ही क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कौन से ऐसे तार हैं जो हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दो तार हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टंगस्टेन। टंगस्टेन क्या होता है, जो अभी हमने देखा जो बल्ब में लगा होता है ना फिलामेंट में इस तरीके से, उसको कहते हैं टंगस्टेन। और दूसरा होता है नाइक्रोम वायर। ये दोनों बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाते हैं, यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को इसमें कनेक्ट करेंगे 1 मिनट के अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इतना गर्म हो जाएंगे कि रूम क्या हो रहा, गर्म हो जाएगा या प्रेस कपड़े जो होंगे वो प्रेस हो जाएंगे। तो वही दोनों तार जो नाइक्रोम वायर होता है, क्या होता है, नाइक्रोम जो वायर होता है वो प्रेस में लग जाता है, यानी कि जो प्रेस वगैरह होते हैं घर में, जो मम्मी अपनी कपड़ा प्रेस करती हैं उसमें कौन सा वायर रहता है, नाइक्रोम वायर, ठीक है। और टंगस्टन किस में लगा होता है, बल्ब में, 100 वाट का जो बल्ब होता है उसमें लगा होता है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो पहला ग्राफ है वही कह रहा है कि इसके जो टंगस्टन होता है वो किस तरह का बनता है, फिलामेंट बनता है इससे, यानी टंगस्टन का यूज़ फिलामेंट बनाने में होता है। और फिलामेंट कहाँ लगता है, 100 वाट के बल्ब में, जो लाल वाला बल्ब होता है उसमें लगता है फिलामेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जो हीट क्या होता है, एक लाइट के तौर पर निकलती है, ठीक है। तो ये होता है फिलामेंट का यूज़, यानी कि टंगस्टन का यूज़। तो याद रखिएगा, बस 2 ही तार ऐसे हैं जो हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीटिंग में कौन कन्वर्ट करता है, टंगस्टन और नाइक्रोम। सबसे ज़्यादा नाइक्रोम करता है। अगर एमसीक्यू में आ गया जिसमें टंगस्टन में दे दिया, नाइक्रोम में दे दिया, कॉपर, सिल्वर चारों दे दिया, तो आप क्या मारेंगे, नाइक्रोम मारेंगे, क्योंकि नाइक्रोम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट कर देता है हीट में। जिससे जो तार होता है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, प्रेस होता है, ये तुरंत क्या होता है, 1 मिनट के अंदर ही हीटिंग में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा होता है प्रेस करना इस हीटिंग से।
तो याद रखिएगा जो नाइक्रोम वायर होता है वो किस में लगता है, नाइक्रोम यानी कि प्रेस वगैरह में, ठीक है, या और किस में लगता है, टोस्टर में, जिसमें हम लोग टोस्ट करते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े घरों में होता है। जो गीजर होता है इसमें भी नाइक्रोम वायर ही होता है। जो गीजर होता है ना ठंडे पानी में, ठंडी में क्या होता है, दिसंबर जनवरी में गीजर लगता है घर में, तो उस गीजर में जो गर्म पानी आता है वो नाइक्रोम वायर से ही आता है, क्योंकि नाइक्रोम वायर काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो पानी सारा का सारा पानी गर्म कर देता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक ओवन, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, उसमें भी जो तार होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइक्रोम वायर से बने होते हैं। और जो हेयर ड्रायर होता है वो भी किससे बना होता है, नाइक्रोम वायर या टंगस्टन से। इस तरीके से 2 तार थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हीटिंग के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते रहे थे। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि हम क्या यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हीट में क्या यूज़ करेंगे, तो नाइक्रोम। सिंपल सा आपके एक आंसर होना चाहिए, नाइक्रोम या टंगस्टेन। सबसे पहले आप नाइक्रोम बोलेंगे, टंगस्टेन दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो अगर कुछ पूछ लिया कि जो हमारा प्रेस वगैरह रहता है, जो हीटर रहता है, ठीक है, या जो गीजर रहता है, उसमें कौन सा तार यूज़ होता है, तो नाइक्रोम वायर यूज़ होता है। कौन सा, नाइक्रोम वायर, NICCROME। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पे। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कैसे होता है वो भी देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक क्या होता है, कभी कभार आपके घरों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है। कब ये होता है, देखो जब मौसम ख़राब होता है, यानी कि जब बारिश वगैरह मौसम होता है, हवाएं चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम होता है, यानी कि इसको जो अमाउंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी का वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव तार रहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सट जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि जो सर्किट रहता है वो टूट जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से जो फ्यूज़ रहता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रहता है। तो कैसे होता है, ओवरलोड की वजह से होता है। जैसे आप मान लेते हैं आपके घर में एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, अब जो प्रेस है वो भी हो रहा है, यानी कि कोई कपड़ा प्रेस कर रहा है, उस समय पे फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है और मोटर भी चल रहा है, ठीक है। तो आपके घर में क्या होगा, मैक्सिमम करंट का यूज़ हो रहा है, यानी कि हाई ओवरलोडिंग जो है, ओवरलोडिंग में समझ रहे हैं ना, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो वायर होंगे वो उसमें हीट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, तार खराब हो जाएगा और सारा का सारा जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगा, अप्लायंसेस होंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो ओवरलोडिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो साफ साफ यहाँ पर समझ लीजिए कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स होते हैं आपस में डायरेक्टली कम यानी कांटेक्ट में आते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, ओवरलोडिंग की वजह से होता है, यानी कि जब आप एक ही समय पे कई सारे अप्लायंसेस का जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करिए तो एक एक करके करिए, यानी कि एक ही टाइम पर कई काम ना करिए, खास करके इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो प्रेस कर रहे हैं तो बस प्रेस करिए, कपड़ा धो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में बस कपड़ा धोइए, मतलब एक ही काम करिए उस समय पे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आपके घर में जो अप्लायंसेस होंगी वो सेफ होंगी, बची हुई होंगी। कह रहा है ओवरलोडिंग इज द कंडीशन। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ओवरलोडिंग की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करंट मात्रा में आ जाता है घर में और जो सर्किट होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट था इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, तो ये लिखा है टू प्रिवेंट ओवरलोड, यानी कि ओवरलोड को रोकने के लिए या शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यानी कि एक डिवाइस आता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इस तरीके से होता है कि इसका हमको यूज़ करना चाहिए, यानी कि जब ओवरलोडिंग होगा ये क्या होगा, आपस में ये करंट कोई तोड़ देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं। आपके घर में लगा होगा, जब आपके पापा इलेक्ट्रिसिटी का काम मतलब घर में लाइट वगैरह लग रहा होगा, यानी कि वायरिंग हो रही होगी घर में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी मैन रहते हैं, यानी कि जो इसका काम वगैरह करते हैं, वो इस फ्यूज़ को घर के तार में यानी घर के बोर्ड में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी फ्यूचर में जब आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो क्या होता है, वायर का बीच वाला जो तार रहता है टूट जाता है, जिसकी वजह से ओपन सर्किट हो जाता है और पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी सामान रहता है वो सेफ रहता है और किसी को भी करंट वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो वही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर नहीं लगा आपके घर में तो इसको आज ही जाके याद करके लगवा लीजिएगा पापा से कह के अपने, ठीक है, जिसकी वजह से आप भी सेफ रहेंगे और आपके घर में जो डिवाइसेस होंगी, वॉशिंग मशीन वगैरह होंगी, प्रेस वगैरह होंगी, टीवी वगैरह होंगी, वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो वही बोला है टू प्रिवेंट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट और सेफ्टी डिवाइस यूज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये रोकता है डैमेज होने से। क्या डैमेज होने से, अपने घर के जो अप्लायंसेस होते हैं या किसी के करंट वगैरह न लगता है, इसको वो लोग रोकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काफ़ी ज़्यादा काम आता है हमारे घर में, ठीक है। इसके फिर अगला टॉपिक MCB, ठीक है। MCB का नाम सुना होगा, कई लोग कहते होंगे कि MCB गिर गया है, MCB उठा दो, इस तरीके से होता है ना, लाल होता है, ब्लू होता है, ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो फिर इसको ऊपर उठाना पड़ता है बिजली को दौड़ाने के लिए घर में।
तो ये दूसरा सेफ्टी मेजर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अलावा ये दूसरा तरीका है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, सेफ़ रह सकते हैं घर में, और आपके घर में जो टीवी वगैरह होगा, प्रेस होगा, वॉशिंग मशीन होगा, वो सेफ़ रहेगा। ये क्या होता है, ये भी इसी की तरह होता है, किसकी तरह, ये फ्यूज़ की तरह ही होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की तरह। ये क्या करता है, जबकि घर में करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट आपके घर में आ गया रहता है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ये नीचे गिर जाता है, यानी कि खट से आवाज़ आता है, इसे खट से आवाज़ आता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है। कैसे गिरता है, इसमें करंट दौड़ता रहता है एकदम, ठीक है। और जैसे इसको पता चल रहा है कि करंट हैवी मात्रा में आया, यानी कि ओवरलोडिंग हो रहा है, ठीक है, ओवरलोडिंग हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से करंट कट जाएगा और ओवरलोडिंग कम हो जाएगा, यानी कि ठंडा कर देगा। फिर अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसको उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट फिर से दौड़ पाए घर में। तो एमसीबी इसका काम करता है। तो एमसीबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूज़ की तरह ही, जिसकी वजह से इसको ही क्या कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं और आप सेफ लिमिट पे चल सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो घर वगैरह रहेगा पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो एमसीबीज़ को और फ्यूज़ को दोनों लगवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे घर में। तो ये कह रहा है कि ये एक तरह का डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की तरह ही, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ था ये उस तरह का ये भी डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, यानी कि जैसे ही ओवरलोडिंग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगती है हमारे घर में ओवरलोडिंग की वजह से, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक कट कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में नहीं आती है, तो हमारा डिवाइस वगैरह सब सेफ हो जाता है, ठीक है। तो एमसीबी का और फ्यूज़ का दोनों ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे घर में लगाने के लिए, तो इसको लगाना चाहिए। यहाँ पर एक नोट दिया है, डू नॉट इन्वेस्टिगेट द फ्यूज़ कनेक्टेड टू द मेंस ऑन योर योन। कह रहा है कि खुद आप मतलब अभी तो मैंने पढ़ा दिया, कहीं घर जाके या कहीं रूम में जाकर ये ना चेक करने लगे कि इसको हाथ से छूने लगे, मत छूइएगा, करंट मार देगा। कब छूना है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब नीचे हो जाती है तो आप किसी प्लास्टिक का यूज़ करके या किसी लकड़ी का यूज़ करके इसको ऊपर उठा सकते हैं। हाथ से कोई भी चीज़ नहीं छूना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, करंट दौड़ती है, आपको करंट लग सकता है, तो कोई भी काम करना है प्लास्टिक वाला जिसमें करंट ना लगे, यानी कि लकड़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं इसको उठाने में, हाथ से नहीं छूना है। बस यही था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिक सर्किट या करंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कभी कभार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम उसी से काम चलता है पूरी दुनिया का, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जैसे अभी मैं देखा ना कि क्या कर रहा था, जो नाइक्रोम वायर था उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हीट में कन्वर्ट कर रहा था, यानी कि हीट में कन्वर्ट कर रहा था, वैसे ये भी करेगा, यानी कि इसका यूज़ किस में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नेट में, यानी कि चुंबक में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, यानी कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये अट्रैक्ट करता है दूसरी चीज़ों को, जैसे आयरन को, यानी कि जो लोहा वगैरह रहता है, जो मेटल होते हैं, जो चुंबक होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। आप लोग के पास चुंबक होगा ना, तो चुंबक को कभी भी देखेगा आयरन के पास अट्रैक्ट करता है, तो क्यों करता है, वो भी सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है आपने बस इतना ही जाना है कि जो मैग्नेट है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन को, आपने इतना जाना है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही कैसे मैग्नेट भी काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट कैसे काम करता है, ठीक है, वो देखेंगे। यहाँ पर एक अच्छा एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देखो यहाँ पर एक सर्किट है, कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसमें क्या करंट क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और यहाँ पर हम लेकर कंपास, कंपास क्या होता है, मैंने कई बार पढ़ा है कि उसमें एक तरह का मैग्नेट होता है जो हमारे डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, कि डायरेक्शन नॉर्थ किधर है। देखिए ना कंपास इस तरह से होता है ना, एक कंपास होता है जो कहीं भी जाएंगे आप, मान लीजिए आप दिशा भूल गए हैं, कौन सा नॉर्थ है कौन साउथ है, तो उस कंपास का यूज़ करके आप दिशा को पता लगा सकते हैं। तो हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक है सर्किट, आप लेंगे कंपास, उस सर्किट में करंट को दौड़ाएंगे, ठीक है, और कंपास अपने हाथ में ले जाके उस सर्किट के पास ले जाएंगे। जैसे ही कंपास उस सर्किट के पास ले जाएंगे, जो इसका डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो सुई होगा काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये है ना कंपास, इस सर्किट के पास ले जाएंगे, मान लो अभी तो ये ओपन है, मान लो कर दिया हम इसको क्लोज कर दिए, यानी कि करंट इसमें दौड़ने लगा है, ठीक है, इसमें करंट दौड़ रहा है। हम कंपास को ले गए इसके पास, किसके पास, इस सर्किट के पास। जैसे इसके पास ले जाएंगे, ये काफ़ी तेज़ी से जो हमारा इसको जो सुई होगा ना, ये काफ़ी तेज़ी से ऐसे मूव करने लगेगा। क्यों मूव कर रहा है, यही तो कनेक्टेड है, यही तो इसमें साइंस है कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं देखते हैं आगे। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है शब्दों में कि जैसे ही आप उस कंपास को कहाँ ले जाएंगे, इस सर्किट के पास ले जाएंगे, उस मैग्नेट के पास एक जब करंट दौड़ती है ना किसी वायर में, तो जैसे मान लेते हैं वायर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक वायर है, इसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, बहुत तेज़ी से करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो जब करंट दौड़ेगा तो इसके आसपास से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेटिक यानी कि फील्ड, चुंबक तरह का फील्ड बन जाएगा, फील्ड समझते हैं ना, इस तरीके से गोल सा फील्ड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से जब आप कंपास को इसके पास लाएंगे तो उस फील्ड की वजह से कंपास काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। उसी को हम बोलते हैं मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि चुंबक पे इफेक्ट पड़ रहा है।
यानी कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही इस चुंबक पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से चुंबक फेल हो जा रहा है दिशा बताने में। उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं टीवी बनाते हैं, साउंड वगैरह बनाते हैं, मोबाइल जो आपका फ़ोन होता है, जो आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होता है, चुंबक होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उस चुंबक सारा काम करता है। यानी कि जो आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है, वो डिस्प्ले किसकी वजह से काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यानी कि जिसमें आप जब बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो बैटरी क्या करता है, उस डिस्प्ले पे फोकस मारता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमको सारा सामान दिखता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल, यानी कंपास के नीडल में, ऑन द कंपास ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उस सर्किट में, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इस पास इन अ कंडक्टर इट डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जैसे उसमें जैसे उस तार में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसके आसपास क्या बन गया, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है, उसी फील्ड को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसी फील्ड का यूज़ करके जो साइंटिस्ट हैं कई सारे डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था, इनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, 1820 में। ये साइंटिस्ट ने, जो भी हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किसने परफॉर्म किया था, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने। कब किया था, 1820 में। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि पहली बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने परफॉर्म किया था, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो है क्रिस्टियन ओरेस्टेड। कौन है, क्रिस्टियन ओरेस्टेड, 1820 में किया था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुनिया क्या हो गई, आगे बढ़ गई। और इसी की वजह से क्या हुआ, हमारा वॉशिंग मशीन बना, फ्रीज बना, मोबाइल बना, टीवी बना, सब कुछ इसी वजह से काम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट को आसपास में मिला के, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि जितना तेज, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी उतनी तेज़ी से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। यानी कि जितना मजबूत इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ठीक है, जितना पावर इलेक्ट्रिसिटी के पास रहेगा उतना ही पावर मैग्नेट के पास है। यानी कि जितना पावर इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ने में लग रहा है उतना ही तेज़ी से क्या बनेगा, वो मैग्नेट फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ होगा, जो मजबूती होगी, स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे। यानी कि जितना मजबूत करंट होगा उतना ही मजबूत हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो याद जानना चाहिए। फिर कह रहा था कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेट को और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में मिला दें, उसको हम क्या बोलेंगे साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट। जब इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेट को आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं, यानी कि मिला दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को याद रखिएगा, ये वन वर्ड में आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, सिंपल सा हम लिख देंगे, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक तरह का चुंबक होता है जो किससे बना होता है, इलेक्ट्रिक करंट से और चुंबक से मिलाकर बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का चुंबक है। देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी कि एक रॉड की तरह होता है इस तरीके से, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यानी कि दो किनारा होता है ना, जैसे बैटरी का दो किनारा होता था, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, वैसे इसमें भी होता है साउथ टर्मिनल और नॉर्थ टर्मिनल, ठीक है। ये साउथ है, नॉर्थ है, दो तरह के मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट क्या होता है, किससे बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के कंबाइन होने से, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बार मैग्नेट जो इस तरीके से होता है, एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, यानी कि यू शेप का होता है, ठीक है। इसको हॉर्स शू बोल सकते हैं या यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये यू शेप्ड का है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और बताया गया है, ये तभी काम करता है जब इसमें से क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा, ये अपने आसपास क्या बना लेगा, मैग्नेटिक एक फील्ड बना लेगा, एक ऐसा फील्ड बनाएगा, एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड बनाएगा, अनदेखा फील्ड बनाएगा, जिसमें एक पावर होगा जो रोटेट करवाएगा किसी भी चीज़ को। ये तभी काम करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं, ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, लिखा है ना, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी यानी कि कभी कभार काम करता है। कब काम करता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाया जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट को नहीं दौड़ाया जा रहा है तो ये मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेकार है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाएगा तो ये काफ़ी काम आ जाएगा, जो कि साउंड वगैरह में लगता भी है, ठीक है। फिर कह रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा हम चाहें तो जो इसकी पावर है, किसकी पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का और यू से इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसका पावर हम बढ़ा सकते हैं। पावर यानी कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाएंगे, ठीक है, कि इसका फील्ड को और हम मजबूत कर सकते हैं, यानी कि जो इसका फील्ड बनेगा वो और ज़्यादा मजबूत बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। कह रहा है इसमें जो
जो इसमें क्या होते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, इसमें हम ज़्यादा नंबर में क्या करेंगे, तार को लपेट देंगे, यानी कि जो कॉपर का वायर होगा ना उसमें हम ज़्यादा मात्रा में लपेट देंगे। जैसे लपेटा है ना, इस तरीके से हम और ज़्यादा, जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना ही जब मजबूत क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वही कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी इंक्रीज बाई, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मजबूती होगी उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करके नंबर ऑफ टर्न्स को इन द कॉइल में, यानी कि जो कॉइल हमारा, ठीक है, इसमें वायर को और ज़्यादा लपेट करके, ठीक है, जितना ज़्यादा लपेटेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा, उतना ही तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। तो पहला पॉइंट ये होगा, इससे बढ़ा सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉइल्स को उसमें लपेट सकते हैं। दूसरा, इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि और ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जिसके वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो एग्जाम में पूछ लिया, कोई पूछ लिया आपसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अगर उसका हमको पावर बढ़ाना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, दो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, या तो उसमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देंगे, तो पहला। दूसरा क्या है कि उसमें मैक्सिमम नंबर में टर्न्स कर देंगे, यानी कि तार को लपेट देंगे, जितना कॉपर वायर है कोई भी तार लपेटेंगे, ठीक है, उतना ही उसमें क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसका यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो ये एग्जाम में आएगा 2 या 3 नंबर में, या हो सकता है 4 नंबर में आ जाए। तो जितने नंबर में आएगा उतना पॉइंट लिखना आपको। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कहाँ यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कई सारी चीज़ों में यूज होता है। जैसे कि, तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। जैसे कि इलेक्ट्रिक डोरबेल्स, यानी कि जो डोरबेल्स होते हैं, जो घरों में नहीं बेल्स होती हैं, जो गेट पे लगा होता है, जो आता पता घंटी बजाता है, तो उसमें होता लगा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ़ैन, यानी कि जो हमारे रूम में फ़ैन होता है जिसकी वजह से वो नाच रहा होता है गोल गोल, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सोचिए, स्पीकर जो होता है हमारा, जो हमारे घर में स्पीकर होते हैं उसमें लगा रहता है। माइक्रोफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, हेडफोन वगैरह, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। मोटर में जो हमारा जो मोटर रहता है ना, टुल्लू जैसे कहते हैं हम लोग, कहाँ पर जो मोटर होता है जिसकी वजह से पानी भरता है टंकी में, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, ठीक है। जनरेटर, ठीक है, और क्या है, लॉक्स वगैरह में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप बस क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन डोरबेल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, स्पीकर, माइक्रोफोन, बस। दूसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यानी कि जो बहुत हैवी होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में, यानी जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, या क्रेन्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है आयरन वगैरह को उठाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन फैक्ट्रीज एंड क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन, यानी कि बड़े बड़े लोगों को उठाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा चीज़ कह रहा है कि डॉक्टर भी यूज़ करते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को। कहाँ यूज़ करते हैं, देखो, जब आँख में कुछ चला होता है, जब आँख में कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं कभी कभार, ठीक है, उस पार्टिकल्स को हटाने के लिए ये लोग इस छोटे छोटे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसका लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर का क्या हटाने के लिए, पेशेंट के आँख से छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटाने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी सकते हैं कि डॉक्टर वर यूज़ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम द आई। चौथा यूज़ कहाँ है, ये टेलीफोन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, यानी कि जो आपके घर में टेलीफोन पहले होते थे, अब तो नहीं होता, अब स्मार्टफोन आ गया है। जो पहले टेलीफोन्स होते थे उसमें लगते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा चीज़ कहाँ लगता है, ये टेलीविज़न में, कंप्यूटर स्क्रीन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इन सब चीज़ों में होता है। इस तरीके से आप बना कर ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर था इंपॉर्टेंट, जितना था मैंने पढ़ा दिया है। ये कुछ की टर्म्स हैं जो वन वर्ड में हो सकता है आए एमसीक्यू में आए, तो देख लेते हैं जल्दी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट क्या होता है, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, दूसरा होता है क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। दूसरा होता है एलिमेंट्स ऑफ सर्किट, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एलिमेंट भी कर सकता है, या कंपोनेंट करता है, या पार्ट कर सकता है, तीनों चीज़ एक ही है। क्या क्या होते हैं उसमें, सेल होता है, ठीक है, स्विच होते हैं, तार होता है, बल्ब होता है, ये 4 चीज़ होते हैं। फिर होता है अमीटर। अमीटर क्या करता है, उस सर्किट को, पूरे करंट को नापता है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को नापता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। वोल्ट मीटर क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, कौन, वोल्ट मीटर। तीसरा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि उस सर्किट में करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, यानी कि एक तरह का डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट में। सर्किट क्या होता है, वही मैंने बताया कि इसमें 4 चीज़ होते हैं, बैटरी होता है, सेल होता है, स्विच होता है और बल्ब होता है। फिर होता है शॉर्ट सर्किट। क्यों होता है ये, जब नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, तभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग की वजह से सारा जो टीवी वगैरह होता है हो सकता है ख़राब हो जाए। तो इसको रोकने के लिए हम 2 चीज़ का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और हमारा
MCB जिसको हम बोले थे ना, अभी टूट जाता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसको। ओवरलोडिंग क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है घर में, ठीक है, ज़्यादा करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। सोलेनाइड क्या होता है, एक तरह का सिलेंडरिकल कॉयल ऑफ वायर होता है। अभी मैंने पढ़ा है ना मैग्नेट, जब उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तार लपेट देंगे तो उसको सोलेनाइड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैंने बताया कि मैग्नेट को और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में जब कंबाइन कर देंगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। कहाँ का काम आता है मैंने बता दिया है। क्या होता है, अ कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। सिंपल सा वही है कि जब कंबाइन कर देंगे किसको, मैग्नेट को और इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या बनेगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो बस इतना ही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।